नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में एक बड़ा बदलाव सामने आया है, जहां अब अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर के माध्यम से छात्र गणित के सवाल हल करेंगे। सत्र 2026 से 27 से प्रदेश के 1 लाख से अधिक सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 4 की एनसीईआरटी गणित की किताब में अहम संशोधन किया गया है। गणित मेला नामक अध्याय में पहले कर्नाटक के एक जैन मंदिर का चित्र शामिल था, जिसे हटाकर अब अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम मंदिर का चित्र जोड़ा गया है। इस चित्र के जरिए हजारों की संख्या, जोड़ घटाव और गणनाओं से जुड़े सवाल बच्चों को समझाए जाएंगे। इसके साथ ही पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त नामों में भी बदलाव किया गया है, जहां अब दक्षिण भारतीय नामों की जगह उत्तर भारतीय नामों को शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़कर पढ़ाई को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। लखनऊ से एक बेहद हृदय विदारक हादसे की खबर सामने आई है, जहां खौलते पानी में गिरने से महज 13 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर इलाके में रहने वाली जाह्नवी घर में खेल रही थी। इसी दौरान उसकी मां ने फर्श पर खौलते पानी से भरा भगोना रख दिया। खेलते खेलते मासूम का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे भगोने में गिर गई। गंभीर रूप से झुलसी बच्ची को तत्काल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने 4 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया, लेकिन बुधवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। बच्ची का परिवार मूल रूप से हरदोई का रहने वाला है और वर्तमान में किराए के मकान में रहता है। बच्ची के पिता पान मसाला फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। वहीं प्रतापगढ़ जिले से सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने की कोशिश का मामला सामने आया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के रंजीतपुर चिलबिला इलाके में करबला की जमीन पर कथित कब्जे का प्रयास किया गया। 30 दिसंबर को जेसीबी मशीनों के साथ कई लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची और 2 जेसीबी मशीनों को जब्त कर हालात को नियंत्रित किया। मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष हैदर अली की तहरीर पर पुलिस ने विजय मौर्य, विशाल मौर्य, अनूप श्रीवास्तव और अंकित जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं राजनीति के गलियारों में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बयान ने हलचल मचा दी है। एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें लोकसभा से जनता ने नहीं बल्कि साजिश के तहत बेइज्जत कर बाहर किया गया। बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि अगर वह जीवित रहे तो एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने का प्रयास करेंगे। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे वर्षों तक कार्यसेवक रहे। इसके बावजूद उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण नहीं मिला, हालांकि उन्होंने खुद इसे ठुकराने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने महिला पहलवानों से जुड़े विवाद के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा समर्थन न करने पर आभार भी व्यक्त किया। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को नए साल पर एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। गंगा नदी के किनारे स्थित गंगा बैराज के पास
अटल घाट पर करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया प्रदेश का दूसरा बोटेनिकल गार्डन अब आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यह आधुनिक बोटेनिकल गार्डन 1 जनवरी 2026 से दर्शकों के लिए खुला रहेगा। गार्डन में वॉकिंग ट्रेल, रोज गार्डन, लॉर्ड्स पोंड, म्यूजियम और योग व शोध केंद्र जैसी कई आकर्षक सुविधाएं विकसित की गई हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी NBRI के विशेषज्ञों की देखरेख में तैयार इस गार्डन से गंगा नदी और बोट क्लब का मनोरम दृश्य भी देखा जा सकेगा। कानपुर विकास प्राधिकरण ने इसका पहला चरण पूरा कर लिया है, जिससे पर्यावरण और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में कोडन युक्त कफ सिरप मामले को लेकर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अमेठी के ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा को निलंबित कर दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में ड्रग इंस्पेक्टर 1 पर बिना अनुमति मीडिया को बयान देने, अनुशासनहीनता बरतने और मुख्यालय के स्पष्ट निर्देशों की अनदेखी करने के आरोप सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बड़े सप्लायरों के बजाय छोटे विक्रेताओं पर कार्रवाई करने की बात कही, जो विभागीय नीति के खिलाफ मानी गई। निलंबन अवधि के दौरान कमलेश मिश्रा को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है, जबकि पूरे मामले की विस्तृत जांच सहायक आयुक्त को सौंपी गई है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं, जिसके चलते सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज मानी जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार योगी कैबिनेट में जल्द ही 6 नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। इनमें पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की वापसी लगभग तय बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के उद्देश्य से यह विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में योगी मंत्रिमंडल में 54 मंत्री शामिल हैं, जबकि संवैधानिक रूप से अधिकतम 60 मंत्रियों की सीमा तय है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दिल्ली दौरा भी इस विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। माघ मेला के दौरान गंगा नदी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में मंगलवार और बुधवार को संयुक्त टीमों ने 108 औद्योगिक इकाइयों में छापेमारी की। कानपुर के पनकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित बीकेएम केमिकल्स फैक्ट्री में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उसे तत्काल सील कर दिया गया और उत्पादन पर रोक लगा दी गई। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिससे गंगा नदी के प्रदूषित होने का खतरा था। हालांकि छापेमारी के दौरान अधिकांश अन्य औद्योगिक इकाइयों में मानकों का पालन किया जा रहा था। अधिकारियों ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी इकाई को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में पुलवामा आतंकी हमले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने पुलवामा हमले को विदेशी साजिश मानने से इनकार करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार दिया है। सांसद ने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि वर्ष 2014 में किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए और हमले में इस्तेमाल हुए RDX की उत्पत्ति को लेकर भी कई सवाल आज तक अनसुलझे हैं। उनके इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश की सेना और शहीदों का अपमान बताया और कड़ी आलोचना की है। वहीं बुलंदशहर जिले के अनूप शहर में फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर की गई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 19 दिसंबर को फर्जी CBI अधिकारी बनकर बदमाशों ने व्यापारी शंकर भगवान अग्रवाल के घर धावा बोला था। बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लूट ली थी। मामले में पुलिस और स्वाट टीम व सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई में 5 आरोपियों को 19 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से करीब 280 ग्राम सोना, 13 लाख रुपए नकद, अवैध हथियार और बाइक बरामद की गई है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। नोएडा में तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में आर्मी पब्लिक स्कूल के पास मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान नेपाल मूल निवासी बसंत खातू और बिहार निवासी रोहन के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हिट एंड रन का मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर फरार वाहन की तलाश की जा रही है। हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। इधर मुजफ्फरनगर से एक बेहद भावुक और फिल्मी कहानी सामने आई है। खतौली कस्बे में 28 साल बाद उस व्यक्ति की घर वापसी हुई
जिसे परिवार मृत मान चुका था। शरीफ चाचा की तस्वीर घर में दीवार पर टांग दी गई थी और वर्षों तक उन्हें मृत समझा जाता रहा। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरी शादी की और पश्चिम बंगाल चले गए थे। हाल ही में एसआईआर से जुड़े दस्तावेजों के सिलसिले में उनके भतीजे से संपर्क हुआ, जिसके बाद उनकी मौजूदगी का पता चला। अचानक घर लौटने पर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे मोहल्ले में इस घटना की चर्चा होने लगी। जरूरी दस्तावेज पूरे कराने के बाद शरीफ चाचा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दोबारा पश्चिम बंगाल लौट